Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. Guys, आज हम 8th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है स्टार्टअप मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं और 3 चैप्टर में भी एक्सरसाइज नंबर 3.5 करेंगे. गाइज अभी तक हमने बहुत सारे तरीके देखे जिनसे हम स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. लाइक एक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का देखा, फिर हमने कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड और 2-3 मेथड्स और भी देखे. इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे उस मेथड की जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है और आपको हमेशा वही मेथड यूज करना है अगर कुछ नॉर्मली उसने नहीं बोला है तो. अगर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालिए या प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप फिर वही यूज करिए. लेकिन जो मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज होता है वो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. लॉन्ग डिवीजन, इसमें फायदा क्या रहता है कि कितना भी बड़ी डिजिट हो उसका हम जो है कितना भी बड़ा नंबर हो उसका हम स्क्वायर रूट जो है वो इजीली निकाल सकते हैं. इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना. एक बार समझ में आ गया तो समझना कि पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म. एक एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, मैं इसी से समझाता हूँ. उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसमें भी मैं आपको समझाऊंगा. क्वेश्चन है 57, 15, 36. तो देखिए क्या होता है इसमें. नंबर जो ये हमारा क्वेश्चन था, ये है हमारा क्वेश्चन. इसको हमने सिंपली ऐसे लिख लिया और इसके बाद यहां से हम पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड से. ये 2 का पेयर बना लिया, 2 का बना लिया, 2 का बना लिया. अगर यहाँ पर एक डिजिट बच जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में हमको 2 का पेयर ही बनाना है. सपोज कीजिए यहाँ पर होता 5 1 1 5 3 होता तो पहले 2 ये बन जाते, 2 ये बन जाते और 5 फिर अकेले का बन जाता. लेकिन इसमें 6 है तो अच्छी बात है. इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 2 पेयर बन गए हैं यहाँ पर, ये दो डिजिट जो है ये हम देखते हैं कि किसका स्क्वायर के सबसे नजदीक है. ये तो ये है 7 के स्क्वायर के सबसे नजदीक है, क्योंकि 7 7 जा क्या होते हैं 49. 8 के पास अगर लेके जाएंगे तो 64 इससे ऊपर चला जाएगा वो. तो चलिए 7 से स्टार्ट करते हैं. ये 7 यहाँ आ गया और 7 7 जा 49 होता है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 7 और नीचे आ जाएगा 49. जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही ये हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 में से 9 जाएंगे 17 में से 9 जाएंगे 8 आ जाएगा. ये 0 यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है इसकी. अब देखिए जो यहाँ पर जो होता है और ये जो होता है इसमें इसको प्लस कर देते हैं. इन दोनों को सिंपली क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं. 7 + 7 = 14. अब यहाँ पर ये जो 15 है ना, ये जो 1 है ये खाली 1 नहीं आएगा, ये पूरी बार आएगी नीचे और बार में क्या है 15 है. तो ये क्या हो जाएगा 815 हो जाएगा. 800 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा. और अब हमको क्या करना है, एक ऐसी डिजिट ढूंढनी है जिसको हम यहां पर लिखें. सपोज कीजिए कि अगर मैं यहां पर 1 लिखता हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 से ही 141 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 लिखूंगा तो 142 को 2 से करना पड़ेगा. 3 लिखूंगा तो 143 को 3 से. तो 815 के नजदीक कौन सा जाएगा, अगर मैं यहां पर 5 लिखूं तो. अगर मैं यहां पर 5 लिखूं तो ये क्या बन जाता है 145. और अगर 145 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आता है 725. अगर 6 में यहां पर लिखूं तो 146 को फिर मुझको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 815 से ज्यादा चला जाएगा. ये चला जाएगा आपका 876. तो ये नहीं होगा, ये कम ही वाला होगा. तो यहां पर 145 को मैंने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 ऊपर चला जाएगा और ये क्या आएगा 725. 5 में से 5 गए 0 और ये बचता है 990. ये जो है 36 ये पूरा नीचे आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, ये पूरी बार यहां पर आ जाएगी. और ये जो मैंने 5 लिया था इसका मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा. क्या कर दूंगा, इसमें प्लस कर दूंगा. अब देखिए ये जो है प्लस मैंने कर दिया है, इसको 150 आ गया. अब सेम वही प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने यहाँ पर 14 में 5 लिखा था ना, यहाँ पे 145 को फिर 5 से किया था. तो ऐसे ही 150 को देखिए मैं क्या करूंगा, 150 को 6 से मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर अगर मैं 6 लिख लूं तो 1506 हो जाता है ये. और इसको 6 से ही मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो 9036 आ जाएगा. 9036 आ जाएगा.
तो ऊपर ये जो बच जाता है हमारा, ये क्या है, हमारा आंसर है। यानी कि 756 का स्क्वायर क्या है, 57 15 36, 5,71,536, या यूं कहें कि 5,71,536 का स्क्वायर रूट क्या है, तो वो है 756। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। डोंट वरी, अगर नहीं समझ में आया है तो पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ हमको करना ही ये क्वेश्चन है। बार बार अलग अलग तरीकों से यही हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कोई बात नहीं। अगर अभी नहीं आया है तो हम और आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। छोटे छोटे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं। जैसे हम 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है, जिसको याद नहीं है प्लीज वो याद कर ले 30 तक एकदम टिप्स पे। 441 होता है ना, तो चलिए इसी का निकाल करके देखते हैं। 441 का ही निकालते हैं, 441 का। देखिए 2 का बार बना लिया हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे, और फिर जो बच गया 1 बच गया तो 1, कोई बात नहीं। अब ये देखिए 4 जो है किसके स्क्वायर के सबसे आसपास जाता है, 2 के स्क्वायर के, तो 2 2 जा 4, यहाँ पर 0 बच गया, और ये 41 पूरा एज इट इज यहाँ पर आ गया। तो जो मैंने बताया था कि जो ये यहाँ पर जो हम लिखते हैं इसको इसमें हम प्लस करते हैं। अब ये क्या बच गया 4, तो 4 में मैं ऐसा क्या लिखूं कि वो लिखने के बाद उसी से मल्टीप्लाई करने के करूं और 41 के आसपास आ जाए, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। 41 को 1 से 4 के सामने 1 लिख देता हूं मैं, 41 हो जाएगा, और 41 1 जा 41, ये 0 बच गया। तो 21 जो कि हमने पहले से ही पता है हमको कि 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। अभी भी समझ में नहीं आया तो चलिए और करते हैं। चलिए 24 का स्क्वायर देखते हैं। 24 का स्क्वायर सबको पता है कितना होता है, 576। इसका निकाल करके देखते हैं लॉन्ग डिवीजन से। 576 से यहाँ पे 2 की बार बन गई, यहाँ पर एक सिंगल ही बच जाता है। तो ये 5 जो है किसके स्क्वायर के पास है, 2 के। ये सबसे पहला जो हमने स्टार्टिंग करनी है, ये देखना है हमने कि किसके स्क्वायर के पास है, ये 2 के स्क्वायर के पास है। तो 2 2 जा 4, 176। तो 2 में 2 प्लस कर दिया, और अब यहाँ पे हमने 4 लिख लिया है। 2 में 2 प्लस करने के बाद, ये वाला 2 प्लस करने के बाद, अब 4 में मैं क्या ऐसा लिखूं कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 176 के आसपास आए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 लिखता हूँ, और 44 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 176 आएगा। तो ये 24 का स्क्वायर क्या है, 576। आपको इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पहले आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में सी पार्ट में आपको करवाऊंगा सिर्फ, और बाकी सब आपने खुद ही करने। 441 तो हमने देख ही लिया है। सी पार्ट देखिए क्या है, ये है 1 2 3 4 3 2 1। तो यहां से 2 की पेयरिंग बनाना स्टार्ट करिए, इधर से ही आपने स्टार्ट करना है, और ये बच जाता है आपका 1। तो देखिए 1 किसके पास है, 1 जो है वो 1 के स्क्वायर के पास ही है। ऑब्वियस बात है, 1 जो है वो 1 के स्क्वायर के पास है। तो 1 1, और यहाँ पर ये 1, तो ये तो 0 बच जाएगा, या आप 0 भी लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा। 1 में 1 प्लस होगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये 23 एज इट इज यहाँ नीचे आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, पूरी बार नीचे आती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि उसको, उस नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पे 23 के आसपास आए, तो सीधा 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 21 1 जा 21। अब आप यहाँ पे 23 मत लिख देना कि 23 1 जा 23 और 0 आ गया, क्योंकि अगर ये 2 के साथ में 3 लिखूंगा तो इसको फिर 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, 69। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपको 21 ही लिखना है। 22 लिख दिया तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 के साथ में अगर 8 लिख दिया तो फिर 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे को। तो इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पर, 21 1 जा 21। तो ये क्या बचता है हमारा, 2 बच गया, और फिर ये वाली जो बार है इसको हमने क्या कर लिया, एज इट इज यहाँ पर उतार लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसमें ये 21 जो था इसमें ये 1 प्लस कर लिया दोबारा से, ये क्या आ गया, 22 आ गया। अब इस 22 को मैं किससे यहाँ पर क्या लिखूं कि इसके आसपास आए, उसी से मल्टीप्लाई करने पे हम 1 लिख लेते हैं सिंपली। 221 1 जा 221। अगर यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा तो फिर 222 हो जाएगा, उसको फिर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 444 आता है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो 243 है। यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 2,
और ये फिर मैं पूरे का पूरा यहाँ पर मैं उतार लेता हूँ। इसके बाद क्या होगा, फिर ये मैं दोबारा से इसमें 1 प्लस करूंगा। इस स्टेप को आपने भूलना नहीं है। 222 हो जाएगा। और अब तो ये देखने से पता चल रहा है कि 221 के साथ में क्या लिखूं, 1 लिखूं कि 221 आ जाए। तो 2221 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 221 और ये 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 1111 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 3 4 3 2 1। ये हमने पहले भी किया था कि जितने वंस होते हैं उतने ही नंबर लिखते हैं, फिर -1 की ट्रिक से इसको हम कर देते हैं। ये ट्रिक मैंने पहले वाली वीडियोस में कवर की थी। तो यही सब करना था क्वेश्चन नंबर 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ये इतना बड़ा जो डिजिट है इसको देख के आपने घबराना नहीं है, इजीली सॉल्व करना है, पक्का हो जाएगा। बस ध्यान रखना है, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और फिर उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत अटकती है तो उसके लिए मैं हूं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहा है कि जब हम ये स्क्वायर रूट निकाल लेंगे ना, जैसे सपोज कीजिए यही क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है कि जो इसका स्क्वायर जो रूट है इस डिजिट का, उसके अंदर कितनी डिजिट आएंगी। यानी कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है 1111, इसमें कितने डिजिट्स हैं। तो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिजिट्स हैं। या फिर मैं ये कहूं कि अगर सपोज कीजिए 441 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या आता है, 21। तो 21 में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। और यही आंसर हो जाएगा इन चारों का। तो ये इसमें सिर्फ यही पूछा है, स्क्वायर रूट नहीं पूछा है। हालांकि निकालना तो आपको पड़ेगा ही, तभी आप बता पाएंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर डिजिट्स कितनी है। अगर 2 आती हैं तो 2 लिख दीजिए, 4 आती हैं तो 4 लिख दीजिए, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब देखिए हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और आप इनको अच्छे से कर भी लेंगे। अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 और ये जो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि लीस्ट नंबर ढूंढना है ऐसा जो कि मतलब इसमें से मैं माइनस कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं है। इसलिए उसमें से उसने कुछ ऐसा कहा है कि इसमें से कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करो कि ये जो नंबर है ये क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। नंबर लिख लेते हैं पहले, फिर हम ये देखते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर के कितने आसपास है, उसके हिसाब से हम इसमें से माइनस प्लस करेंगे। अगला क्वेश्चन प्लस का है कि इनमें से हम क्या प्लस, इनमें क्या प्लस करें कि ये परफेक्ट हो जाए। और ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का कि क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं, तरीका वही रहेगा, पीछे से 2 बार हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 20 जो है ये किसके आसपास जाता है, ये जाता है 4 के स्क्वायर के आसपास। 4 4 जा 16, ये आता है आपका 479। ये 4 में 4 हमने प्लस कर दिया। ये किसके आसपास जाएगा, ये शायद 4 के आसपास जाएगा। लेट मी चेक, 4 4 4 नहीं, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 5 पे। 85 5 जा कितने होते हैं, 425। और ये फिर पूरा यहाँ पर 78 आ जाएगा। ये 5 जो है ये इसमें प्लस हो जाएगा, 90 आ जाएगा। और अब ये जो 90 है ये किस पे जाएगा, ये 6 के अराउंड जाएगा, 906 के आसपास जाएगा ये। हाँ जी, ये जाता है 906 के आसपास। तो यहां पर मैं 6 लिखूंगा तो 6 से ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, 6। तो ये क्या बच जाता है, 5436। और ये क्या बच जाता है, 8 में से 6 जाएंगे 2, 7 में से 3 जाएंगे 4। जो रिमाइंडर बच गया वही इसका आंसर है। जो रिमाइंडर बच गया कि मतलब ये 42 में अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क है कि आप इसमें से 42 माइनस करेंगे और फिर उसका स्क्वायर निकाल करके देखेंगे। देखना कि आपका रिमाइंडर 0 ही बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बच जाता है तो इसका मतलब जिस नंबर की हम ट्रीटमेंट कर रहे थे वो नंबर कैसा है, एक परफेक्ट स्क्वायर है।
तो अगर कुछ बच जाता है तो इसका मतलब नहीं है जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इसमें क्या है 42, अगर इसी को हम इस नंबर में से माइनस कर दें तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर कैसा बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था, वेरी इजी क्वेश्चन है। आप सारे पार्ट्स इसके खुद करेंगे, ये वाला पार्ट भी, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, जो रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा इससे अलग ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए क्या करते हैं हम, इसमें हम एक आगे वाला निकालते हैं, जैसे 5 6 8 7 है, पहला ही क्वेश्चन है, ये 2 का हम बार बना लेंगे। 56 जो है ऑब्वियस सी बात है 7 के स्क्वायर के आसपास पड़ता है, क्योंकि 7 7 जो क्या होता है 49, 56 में से 49 जाएंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, और ये फिर पूरा 87 इधर आ जाएगा। 7 में 7 हम प्लस कर देंगे, 14 आ जाएगा, और इसके बाद हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के आसपास जाएगा शायद, 7 49 80 28 32 7 नहीं ज्यादा हो गया, ये जाएगा 5 पे हम करके देखते हैं, हाँ 5 पे चला गया, तो 145 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या देता है 725। तो ये क्या हो जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे 2 आ जाएगा, और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए 62 अगर हम माइनस कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, नो डाउट, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। लेकिन हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें सब्ट्रैक्ट तो करना ही नहीं है, हमने इसमें क्या करना है, एडिशन करना है, प्लस करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक आगे ले जाते हैं इसको, एक क्या करते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाते हैं। जैसे क्या करते हैं, अभी हम ऐसे कैसे एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ऊपर से 87 56 7 7 49, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ तक तो हम सेम करेंगे, ये प्लस भी कर दिया 14 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद ये 5 पे जा रहा था ठीक ठाक, अब हम इसको 6 पे ले जाएंगे, किस पे ले जाएंगे, 6 पे ले जाएंगे। तो 146 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 6 चौक 24 3 27, 6 कम 6 और 2 8, 876 बनेगा। क्या बनेगा, 876 बनेगा। तो क्या बनेगा, ये 876 बनेगा। अब अगर यहां पर सपोज कीजिए ये 787 की जगह अगर 876 ही होता, सपोज कीजिए 876 ही होता, किसकी जगह 725 की जगह अगर 787 की जगह पे क्या होता 876 होता, तो ये क्या हो जाता, 0 बच जाता रिमाइंडर, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो यानी कि 786 है हमारे पास, और हमारा होना चाहिए कितना 876, तभी तो 0 आएगा, क्योंकि 146 को 6 से जब मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है 876 आता है, और हमारे पास है कितना 786। तो 786 को 876 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी 787 था ये, हमको इसमें 89 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है 89 है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं एक क्वेश्चन सिंपल करा करके दिखाता हूं आपको। सपोज कीजिए ये है आपका क्वेश्चन 400, आप मान लीजिए 50 लगा लीजिए, इसको 450 कर लीजिए। इसमें 2 का बार बनाएंगे हम, दोनों ही क्वेश्चन एक ही में करा दूंगा, डोंट वरी। ये 4 जो है किसके स्क्वायर के पास है, 2 के स्क्वायर के पास है, क्योंकि 2 2 जो क्या होते हैं 4, यहाँ 0 बच गया, ये बार पूरी नीचे उतर के आती है, ये क्या हो जाएगा 50। जब 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, क्या लिखूं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये क्या बच गया 9 बच गया। अब जो बच गया वो तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। 450 में अगर हम 9 माइनस कर दें तो क्या बचता है 441, जो कि क्या है 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो माइनस का तो बहुत सिंपल है, लेकिन मैं अगर यही बोलूं कि 450 में मैं क्या प्लस करूं कि जो आंसर है वो क्या आ जाए, मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाते हैं, एक स्टेप क्या करते हैं फॉरवर्ड ले जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, लेकिन आप यहीं पे समझिए, क्योंकि इसके रेफरेंस में यही समझ में आएगा। ऊपर वाले की तरह सेम करना है,
यहाँ तक तो बिल्कुल सेम कॉपी कर लेना है, 0 बच जाएगी, 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 1 पे लेके गए थे ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पे ले जाएंगे, 2 पे ले जाएंगे, क्या करेंगे, 2 पे ले जाएंगे। तो 42 2 जा कितना होता है, 84, क्या होता है 84। और अब ये देखिए यहाँ पर था हमारे पास 50 और होना चाहिए था कितना, 84। अगर सपोज कीजिए यहाँ पर अगर 84 होता तो ये कट जाता ना, 0 आ जाता, 0 आ जाता तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, 50 है और होना क्या चाहिए 84। तो 50 को 84 बनाने के लिए मेरे को ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। तो क्या प्लस करना पड़ेगा, 84 में से हम 50 माइनस कर लेंगे, क्या प्लस करना पड़ेगा, 34 प्लस करना पड़ेगा। या आप सिंपली देख करके भी अंदाजे से बता सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ी डिजिट हो तो तब दिक्कत आती है, छोटे डिजिट में तो आप देखते ही बता देते हैं कि हम क्या प्लस करें, इसमें 34 प्लस करें। और जो अंदाजे से नहीं बता सकता वो सिंपली इसमें से इसको माइनस करके देख ले। अब देखिए जब हम इसमें 34 प्लस कर देंगे, यानी कि 450 में जब हम 34 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा 484 आ जाएगा, जो कि क्या है, एक 22 का परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि क्या है, एक 22 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आई होप कि आपको प्लस वाला कंसेप्ट भी अब अच्छे से पता चल गया होगा और माइनस वाला भी कंसेप्ट आपको अच्छे से पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों ही ऐसे होंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम 5, 6, 7, 8, 9 जो क्वेश्चंस बच जाते हैं उसको करेंगे। और एक क्वेश्चन इनमें से 5, 6, 7, 8, 9 में से जरूर बनता है एग्जामिनेशन में। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको इतना ही करवा रहा हूं। इसके बाद आपसे मिलते हैं 3.5 एक्सरसाइज के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।